सभी को नमस्कार। मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में चुनाव होने हैं और बात की जाए उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। 11 मई को मतदान होंगे और 13 मई को नतीजे हम सभी के सामने होंगे। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 57 से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है सरदार सिंह रावत को। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति सरदार सिंह रावत ने बनाई है, उसी पर बात करने के लिए सरदार सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। भाजपा ने विश्वास जताया है, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है आपका? जी, मैं भाजपा शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता पे विश्वास जताया और जानती है शीर्ष नेतृत्व के वार्ड 57 से सरदार सिंह रावत जो है काम करने वाला प्रत्याशी है, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहां पे मौका दिया और यहां की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। संगठन के द्वारा जो मुझ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे चुनाव में जाके और अपने जनता की सेवा में लगेंगे। शहर के चुनाव हैं तो मुद्दे क्या क्या, मेन मुद्दे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के? मैं वार्ड के लिए प्रत्याशी हूं, तो मैं वार्ड के मुद्दे आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, पार्कों की समस्या है और मकानों की समस्याएं हैं, तो वो इन सभी समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद भी मुझे पूर्ण रूप से मिल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। वार्ड 57 में गांव मकनपुर भी आता है, मकनपुर में भी आप प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। क्या स्थिति इस वक्त गांव मकनपुर की बनी हुई है, और अगर मकनपुर की जनता आपको मौका देती है, मकनपुर क्षेत्र की जनता मौका देती है, तो क्या परिवर्तन आपके द्वारा उस गांव के अंदर किया जाएगा, मकनपुर गांव के अंदर किया जाएगा? जी, वार्ड 57 मकनपुर के नाम से ही जाना जाता है। मकनपुर गांव का मैं बेटा हूं, मकनपुर का मैं लाल हूं और मकनपुर के बारे में मेरी चिंता उतनी है जितनी मेरी कॉलोनी के बारे में है। और मकनपुर में अगर मुझे पूरा मेरा वार्ड मुझे आशीर्वाद देता है तो मकनपुर में बहुत अच्छे बदलाव मैं देख रहा हूं आने वाले समय में, क्योंकि मकनपुर में एक बहुत पुराना जो मकनपुर में एक प्रसिद्ध तालाब है, उस तालाब को मैं पर्यटन स्थल बनाना चाहता हूँ। उस तालाब के अंदर मैं बोटिंग कराना चाहता हूँ कि ताकि मेरे बड़े बुजुर्ग हमारे बच्चे उस तालाब में बोटिंग करें और बड़े बुजुर्ग चारों तरफ उसमें पार्क की तरह एंजॉय करें और घूमें। और इस प्रकार से मैं उस तालाब को बना दूंगा कि लोग बाहर से आके उसको देखेंगे। मैं मकनपुर गांव में जिस प्रकार से देखता हूं कि बीते 20 वर्षों में जिन लोगों ने वहां पे सत्ता का उपयोग किया, सत्ता में रहे, उन लोगों ने मकनपुर गाँव के बारे में, जिस प्रकार से पुराना गाँव है, दिल्ली से लगा हुआ गाँव है, मकनपुर गाँव में मैं चारों तरफ से गेट का निर्माण करूंगा ताकि वहाँ पे पता चले कि मकनपुर गांव है और मकनपुर आपका स्वागत करता है। इस प्रकार से गेट वहाँ पे चारों तरफ से होंगे। और सीवर की बहुत बड़ी समस्या मकनपुर गांव के अंदर भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास है कि मैं उस समस्या को बहुत जल्दी ही निवारण करूंगा और अपने जो आगे चुन के जाएंगे निगम में, तो निगम से उन कार्यों को कराने का प्रयास करूँगा। जैसे आपको पता है कि कई कॉलोनियाँ गाँव के अंदर भी होती हैं, छोटे छोटे कॉलोनियाँ होती हैं, तो उन कॉलोनियों में आज हमारे जब प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर नल में जल का एक नारा देते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं जो बीते 20 वर्षों में नहीं हुआ, मैं हर कॉलोनी के अंदर पानी पहुंचाने का कार्य करूंगा, क्योंकि जल ही जीवन है। और आज अगर हम किसी कॉलोनी में पानी से वंचित लोगों को देख रहे हैं तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। उस पर हम बहुत बड़ा काम करेंगे और बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर मैं लोगों के पास पानी पहुँचाने का कार्य करूँगा। मकनपुर में आप जा रहे हैं, मकनपुर गाँव की जनता का समर्थन मिल रहा नहीं मिल रहा? मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा, क्योंकि मैं भी मकनपुर का ही बेटा हूँ, मैं मकनपुर का ही लाल हूँ और बड़े बुढ़े और सभी लोग, मेरे भाई यूथ मुझे बहुत अच्छा समर्थन दे रहा है और मुझे आशीर्वाद के रूप में उन्होंने लगातार मेरे को जो है प्रोत्साहित किया है और उनके प्रोत्साहन करने से मेरी ऊर्जा डबल हो रही है और मैं लगातार चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। अपने सामने प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? अपना कोई ऐसा एक उम्मीदवार, अन्य पार्टी का कोई उम्मीदवार जो आपकी टक्कर का हो, आपको लगता हो कि हाँ भाई ये एक उम्मीदवार ऐसा है जो मुझे टक्कर दे रहा, कोई ऐसा लगता है? देखो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि प्रदेश में बहुत ही यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश पूरे भारतवर्ष को दिया जा रहा है, उसी के साथ साथ प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आप जानते हैं कि जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से प्रदेश की कमान संभाली है, तो मुझे लगता है कि चौमुखी विकास प्रदेश के अंदर हो रहा है और उस चौमुखी विकास से मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी है और हमारे साथ कोई टक्कर ले सकता है, क्योंकि कमल जहाँ रहता है
वहाँ हमेशा खिलता है। और आप जानते हैं कि जब प्रदेश की सरकार पूरा जनता के बीच में लगातार मुख्यमंत्री जाते हैं तो हम तो एक पार्षद रूप में प्रत्याशी, हम तो लगातार उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रेरणा से जनता के बीच में जाने का कार्य करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा वार्ड 57 आगे भी चमकेगा और वार्ड 57 बहुत स्वर्णिम वार्ड बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूं। और मैं पूरे वार्ड 57 के बुजुर्गों का, यूथ का, जवानों का, सबका, माता बहनों का, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैं बहुत ही उनके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं, उनके बीच में जाके बहुत सुंदर कार्य करके आगे उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, वार्ड 57 से भाजपा के उम्मीदवार सरदार सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। भाजपा के काफ़ी सक्रिय नेता हैं, भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। साफ तौर पर कहना है, अगर वार्ड 57 की जनता मौका देती है, वार्ड 57 गांव मकनपुर के नाम से जाना जाता है और सरदार सिंह रावत मकनपुर गांव के बेटे हैं। एक बड़ा परिवर्तन अगर मकनपुर की जनता एक मौका देती है तो एक बड़ा परिवर्तन गांव मकनपुर में आने वाले 6 महीने में देखने को मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि कितना मौका, कितना विश्वास, कितना प्रेम सरदार सिंह रावत को मिलेगा, इस वार्ड की जनता देगी। इस बात का निर्णय तो आगामी 13 तारीख को ही होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।